हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टाइलो मैथ्स क्लासेस में। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 4 तक मैंने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं, उसके 2 पार्ट ही मैंने सॉल्व किए हैं और 2 पार्ट जिस तरह से फर्स्ट 2 पार्ट होंगे उसी तरह से लास्ट 2 पार्ट होंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है सामने। हाल्फ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. क्या फाइंड करना है यहाँ पर? देखिए दिया हुआ क्या है और फाइंड क्या करना है। हमको डायमेंशंस फाइंड करना है। कंडीशंस क्या है? हाल्फ द पैरामीटर, आधा परिमाप, हाल माने आधा, द पैरामीटर परिमाप यानी आधा माप, ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आयताकार बगीचे का, एक आयताकार बगीचे का आधा परिमाप, जिसकी हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर, यानी जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितना है? 36 मीटर है। यानी एक बगीचे का आधा परिमाप, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। और कंडीशन क्या है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशंस निकालना है। डायमेंशंस मीन्स भुजाएं। आपने आयत तो देखा होगा, और आयत क्या होता है? आयत ऐसी आकृति होती है, ऐसी जिसमें आमने सामने वाली हमारी जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशन होती हैं, इक्वल होती हैं। आमने सामने की डायमेंशन इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आमने ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? आयत। तो ये है लंबाई, और उसको क्या कंसीडर कर लेंगे हम? चौड़ाई, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला पार्ट है उसको लंबाई लिखेंगे। लंबाई और चौड़ाई निकालना है, कंसीडर क्या। ठीक है, अब ये इक्वेशंस कैसे बनेंगी? जब तक हम इनकी लंबाई और चौड़ाई कुछ ना कुछ वेरिएबल टर्म नहीं मानेंगे तब तक नहीं बन सकती, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सब कुछ यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड है, इनकी विड्थ और लेंथ पर। तब हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ गार्डन is x meter and width of garden is by meter। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 इक्वेशंस हम बनाएंगे। कैसे? पहले इक्वेशन तो हम इससे बनाते हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है? x है, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझ रहे हैं? ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई, ये 4 मीटर अधिक है। तब इन दोनों को जब हम इक्वल में लिखते हैं x और y को, या x y को एक तरफ एक साइड में टर्म करके, तभी तो इक्वेशन बनती है। इन दोनों को हम इक्वल नहीं लिख सकते अभी। क्यों नहीं लिख सकते? इक्वल का मीन्स होता है दोनों आपस में बिल्कुल बराबर। ये अभी बराबर नहीं है। बराबर कब होंगे? जब हम इसमें से -4 कर देंगे। -4 क्यों? क्योंकि ये 4 मीटर अधिक है। अब हम इसमें -4 कर देंगे, तब यहाँ पर कौन सा सिंबल आ जाएगा? इक्वल का। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर बन गई। देखिए, तब आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप माने चारों ओर की माप। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ये भी पहले नापेंगे, ये भी माप लेंगे, ये भी माप लेंगे और ये भी माप लेंगे। यहाँ पर कितने की बात हो रही है? कितने की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए तो इतने इतने में क्या क्या आया है? ये इसकी चौड़ाई भी 2 बार आ गई और लंबाई भी 2 बार आ गई। तब हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब किसका? आयत का परिमाप निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? सिर्फ आधा मापना है। आधा क्या है यहाँ पर? इतना, एक साइड की लंबाई, एक साइड की चौड़ाई, एक साइड की लंबाई और एक साइड की चौड़ाई। एक साइड की लंबाई x है और एक साइड की चौड़ाई y है। ये कितनी है? 36 मीटर है। 36 मीटर है। 2 इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ पर डायमेंशंस निकालना है। डायमेंशंस क्या है? ये x और y, यही तो डायमेंशंस हैं, इसकी भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर बोला नहीं गया कि आप ग्राफिकली फाइंड कीजिए या किसी मेथड से फाइंड कीजिए। आप जैसे चाहें वैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं। इन दोनों से इक्वेशन बना करके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर जो दोनों लाइंस जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही इसकी वैल्यू होगी। जो एक्स डायरेक्शन में होगा वो लंबाई, जो वाई डायरेक्शन में है वो चौड़ाई। लेकिन मैं यहाँ पर
तब हम यहाँ पर इनको किससे वाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर लिखेंगे और जब इक्वेशंस को लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल टर्म एक साइड में लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म एक साइड में। तो वेरिएबल टर्म x और y है तो y को इस साइड में ले आएंगे, यहाँ पर y हो जाएगा माइनस का और x को उस साइड में भेज देंगे, हो जाएगा प्लस का। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। इसी के नीचे बिल्कुल x के नीचे x लिखेंगे, y के नीचे y, इक्वेशन 2 लिखते हैं यहाँ पर 36। एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल टर्म को हम ख़त्म कर देते हैं। और वेरिएबल टर्म कब गायब होगा, यहाँ पर जैसे x है और जब यहाँ पर माइनस का x होगा तभी तो ये वो ऐड होंगे। जब यहाँ पर x है और यहाँ माइनस का x है, जब ये x माइनस x होगा तब ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये वाला टर्म तभी तो ख़त्म होगा। तब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर अपोजिट साइन वाले दो सेम वेरिएबल हैं तब क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर अपोजिट साइन वाले वेरिएबल यहाँ पर हैं हमारे पास, y भी है और यहाँ पर भी y है, एक माइनस का एक प्लस का, जब इन्हें ऐड करेंगे ये हो जाएंगे कैंसिल। अगर अपोजिट साइन के नहीं होंगे तब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे एडिशन। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं। ये y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 2x और 36 4 हो जाएंगे 40। अब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आसानी से, देखिए 2 बन जा 2 और 2 20 जा 40 होते हैं। x इक्वल टू आया है 20, x इक्वल टू 20। अब x की यही वैल्यू पुट कर देंगे हम अगेन किसी एक ही नहीं इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग तब आ जाएगी y की वैल्यू, पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, चाहे 2 में रख दें। इक्वेशन 1 हमारी है ये है x माइनस 4 इक्वल टू वाई, x की जगह पर 20 माइनस 4 इक्वल टू वाई, 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा 16, y की वैल्यू आई है 16। हेंस डायमेंशंस आर 20, 60। 20 क्या है, लेंथ है और 16 क्या है, यहाँ पर विड्थ है। यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, विड्थ 16 है तो लेंथ 20 मीटर हो गई। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन होगा एलिमिनेशन मेथड से सेम इसी टाइप से किया जाता है। तो गाइस